Okay, beta, good morning, children. Today we are going to start chapter 7 Glimpses of India, part 2 Kurg by Lokesh Abral. Introduction. Kurg is the smallest district of Karnataka known as Kodagu. कुर्ग जो है कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और इसको किस नाम से जानते हैं? कोडागु. किस नाम से? कोडागु. द ओरिजिन ऑफ द पीपल, कहां से आए हैं ये? डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अब्स. ये जो वंशज हैं ये तो ग्रीक वासियों के हैं या अरब वासियों के हैं. अलेक्जेंडर आर्मी, ऐसा कहा गया था कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी वाज stopped here and they got married to the local females, locals, and the mixture of those is known as Kodagu या कुर्गी पीपल. अलेक्जेंडर की आर्मी जैसे वापस लौट रही थी, उस आर्मी का एक छोटा सा भाग, एक छोटी सी टुकड़ी वहां रह गई थी और वहीं की फीमेल से उन्होंने शादियां कर ली और फिर जो उनके बच्चे पैदा हुए उस वो कुर्गीज जाने जाते हैं. हॉस्पिटेबल एंड ब्रेव पीपल. देखो बेटा 3 पॉइंट है. कुर्ग क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का. इसको जाना जाता है कोडागु नाम से. ओरिजिन कहां से हुआ है? ये वंशज हैं ग्रीक्स और अब्स के और अलेक्जेंडर की आर्मी का एक छोटा सा पार्ट यहां रह गया था. हॉस्पिटेबल एंड ब्रेव पीपल है. ये लोग है ना, सबसे ज्यादा यदि कोई मेहमान नवाजी आपकी करता है तो वो कुर्गी पीपल करते हैं और यदि कोई बहादुर आदमी है तो वो भी कुर्गी ही है. कुर्ग रेजिमेंट और कुर्ग रेजिमेंट भी बनी हुई है और जनरल करियप्पा जो है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन कुर्ग रेजिमेंट. जो जनरल करियप्पा था, याद रखना चाहिए नाम आपको. जनरल करियप्पा. जनरल करियप्पा फर्स्ट चीफ था बेटा इंडियन आर्मी का. वो एक कुर्गी था, कुर्गवासी था. फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस. आपको पता है आप पिस्टल के, गन के लाइसेंस के बिना उसको नहीं रख सकते, इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा. लेकिन कुर्गी पीपल ऐसे हैं बेटा, वो हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के भी. देखो कितने बहादुर कौम है. तो हॉस्पिटेबल भी है और बहादुर भी है. वाटर एंड कुर्गी लाइफ. किस चीज का पानी बहता है, कौन सी नदी है वहां और जीवन कैसा है बेटा, क्या क्या चीजें हैं वहां? तो कावेरी नदी जो है, कावेरी रिवर फ्लोज फ्रॉम देयर. कावेरी नदी वहां से निकलती है जंगलों और पहाड़ों से, हिल से. वहां एलिफेंट्स और किंग फिशर्स बहुत रहते हैं. तो वाटर किस चीज का है? कावेरी रिवर. कहां से निकलती है? हिल्स एंड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स. और एलिफेंट और किंगफिशर जैसे एनिमल्स वहां रहते हैं. अदर एडवेंचर्स क्या हैं? दूसरी एडवेंचर्स जो है, रिवर रैफ्टिंग है वहां, नौकायान है, ट्रेवलिंग इन अ बोट, नौका में यात्रा करना, और रॉक क्लाइंबिंग या चट्टान पे चढ़ना. एक बार फिर सुनेंगे एडवेंचर्स. दूसरे क्या है? रिवर रैफ्टिंग, ट्रेवलिंग इन अ बोट एंड रॉक क्लाइंबिंग. तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. चैप्टर आपने पढ़ लिया है, वेयर इज कुर्ग. कुर्ग कहां है? कुर्ग इज, आंसर देखा करो, क्वेश्चन देखते ही फिर आंसर. कुर्ग इज सिचुएटेड इन इंडिया. कुर्ग सबसे पहले तो इंडिया में है. इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स एंड कॉफी प्लांटेशंस. कुर्ग प्रसिद्ध है अपने सदाबहार हरे भरे वर्षावनों से. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स होते हैं सदाबहार हरे भरे वर्षावन, एंड कॉफी प्लांटेशंस और चाय के बागान, कॉफी के प्लांटेशंस. वाई डू मैनी विजिटर्स कीप अवे? भाई बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो यहाँ से दूर क्यों रहते हैं? मैनी विजिटर्स कीप अवे. बहुत सारे विजिटर्स दूर रहते हैं बिकॉज इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग द मॉनसून. मॉनसून के दौरान देखो आपके यहाँ तो बारिश कम हुई है लेकिन वहां बहुत बारिश होती है. When does the season of joy commence? आनंद का मौसम कब आता है? The season of joy in Kurg commence from September and continues till March. कब से शुरू होता है? वो सितंबर से शुरू होता है प्यारे बच्चों और मार्च तक चलता है. आपको पता है हमारे यहाँ बारिश जो है वो सितंबर तक होती है. इसका मतलब कुर्ग में भी बारिश फिर कम हो जाती होगी सितंबर में और मार्च तक फिर वहां बहुत अच्छा रहता है मौसम. ट्रेस द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स रेन्स हैवीली. तो रेन्स हैवीली क्या है बेटा? बहुत तेज बारिश होना उसको बोलते हैं पोर्स.
व्हाट इज सपोज्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोग जो है उनका ओरिजिन यानी कहाँ से है, उनके वंशज कौन है? इट इज सपोज्ड दैट द पीपल ऑफ कुर्ग वर अरब और ग्रीक ओरिजिन। आप ऐसा माना जाता है कि ये जो कुर्गी लोग हैं ये अरब और ग्रीक ओरिजिन के हैं। हाउ आर दे रिलेटेड टू अलेक्जेंडर्स आर्मी? आपको कैसे पता है कि उनका संबंध अलेक्जेंडर की आर्मी से है? They are related to Alexander's army as a part of the army stayed back and married among the locals. उनका संबंध है अलेक्जेंडर की सेना से, आर्मी से। क्यों क्यों? एज अ पार्ट ऑफ द आर्मी स्टेड बैक, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा भाग, एक छोटी सी ट्रुप उसकी सेना की वो वहीं रुक गई थी। एंड मैरिड अमंग द लोकल्स, और उन्होंने शादियां कर ली थी लोकल लेडीज से। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज देयर कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू कल्चर? उनका जो रीति रिवाज है, कल्चर है, संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति से कैसे अलग है? देयर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ द हिंदूज इन मार्शियल ट्रेडिशन, रिलीजियस एंड मैरिज राइट्स। कैसे कैसे बेटा? हिंदुओं से अलग है मार्शियल ट्रेडिशन, रिलीजियस और मैरिज राइट्स। जो वैवाहिक रीति रिवाज है, धार्मिक है या सैन्य संबंधित है, अपनी बहादुरी से संबंधित है, वो सारे परंपराएं उनकी अलग है। एक बार फिर देखेंगे हिंदू कल्चर से कैसे मार्शियल परंपरा, ट्रेडिशन, रिलीजियस और मैरिज राइट्स, वैवाहिक रीति रिवाज। हाउ डज द स्टोरी ऑफ कुर्गी पीपल्स अरब गेट सपोर्ट? जो कि भाई उनके वंशज जो है वो अरबवासी है, ये कहानी कैसे समर्थन प्राप्त करती है, कैसे समर्थन मिलता है? द थ्योरी ऑफ द कुर्गी पीपल्स अरब डिसेंट गेट सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। किससे? कि अरबवासी भी लंबा काला कोट पहनते हैं और कुर्गी पीपल भी लंबा काला कोट पहनते हैं विद एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। उस पे सजी हुई एक बेल्ट होती है बेटा, एम्ब्रॉयडर्ड होता है, डेकोरेटेड, कसीदे निकले हुए, सजी हुई डिजाइनिंग बेल्ट है, दैट दे वियर, जो वो पहनते हैं। तो अरब पीपल भी वही कपड़े पहनते हैं, बड़ा सा लंबा ब्लैक कोट, ठीक है, और कुर्गी पीपल भी। तो सीधी सी बात है, रिवाज सेम है, तो उनके वंशज वही हैं। गिव एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैरिड। मैरिड का एंटोनिम्स दीजिए बेटा, उल्टा बताना है मैरिड का। अनमैरिड, देखो मैरिड का उल्टा अनमैरिड, बैचलर और स्पाइंस्टर। देखो अनमैरिड, अनमैरिड होता है अविवाहित, वो गर्ल के लिए भी और बॉय के लिए भी। बैचलर होता है कुंवारा, लड़के के लिए, और स्पाइंस्टर होती है कुंवारी महिला। स्पाइंस्टर होती है कुंवारी महिला, लड़की यानी कि, और बैचलर होता है लड़का यानी मेल, और अनमैरिड होते हैं दोनों। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे क्वेश्चन ई को। एंटोनिम्स होता है उल्टा, अपोजिट। तो मैरिड का अपोजिट क्या है बेटा? अनमैरिड। दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी अनमैरिड, लेकिन मेल के लिए बैचलर अनमैरिड और फीमेल के लिए स्पाइंस्टर कुंवारी महिला। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशन कुर्गी होम्स हैव? किस तरह की परंपराएं कुर्गी होम्स में होती है? द कुर्गी होम्स हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं वो, हॉस्पिटैलिटी। हाउ डू यू नो दैट दीज पीपल आर ब्रेव एंड वैलियंट? आपको कैसे पता है कि ये लोग बहादुर और वैलियंट भी बहादुर ही होते हैं, ब्रेव भी बहादुर होते हैं? ये बहादुर है। दीज पीपल आर ब्रेव एंड वैलियंट मीन छल्ले बांके, बहादुर हैं, गर्वीले हैं। दे टेल टेल्स अबाउट द ब्रेवरी ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। वो बताते हैं बहादुरी की गाथाएं अपने पूर्वजों की, अपने माता पिताओं की और अपने बेटों की। यहाँ बहादुरी बताने लग जाएंगे तो आपका पड़ोसी कहेगा रहने दे भाई, क्यों फेंक रहा है ना? तो लेकिन वो बड़े अच्छे से अपने सन्स और फादर्स की, अपने पुत्र और पिता की बहादुरी बड़े अच्छे से बताते हैं। कुर्गी रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। जो कुर्गी रेजिमेंट है ना इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में, वो सबसे अलंकृत, अलंकृत का मतलब है डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का मतलब है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। हु वॉन मैक्सिमम मेडल्स, जिसने अधिकतर मेडल जीते हैं। तो डेकोरेटेड तो वही होगा ना। एक आर्मी मैन का डेकोरेशन क्या होता है बेटा? वो लिपस्टिक, नेल पॉलिश ये नहीं लगाते, वो क्या करते हैं? वो डेकोरेशन करते हैं अपने मेडल से। मेडल उनके जब लगे होते हैं ना, उनकी उस पे कपड़ों पे, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस पे,
तो उस वर्दी पे लगे मेडल उनका डेकोरेशन है, उनका श्रृंगार है। हुआ जनरल करियप्पा, तो बताइए जनरल करियप्पा कौन था? आपको याद आ रहा है, समरी में किया था इंट्रोडक्शन में। जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का पहला जनरल था जनरल करियप्पा, और ही वाज अ कुर्गी। कौन था वो? एक कुर्गी था। व्हाट इज स्पेशल अबाउट कोडावूज? कोडावूज के बारे में स्पेशल क्या है बेटा? कोडाऊज आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कोडाऊ जो लोग हैं उनको परमिशन मिली हुई है कि वो रखे फायर आर्म्स मीन्स बेटा हथियार बिना लाइसेंस के। इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट देम, ये उनके लिए कुछ विशेष है। ट्रेस द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अलाउड। अलाउड मीन्स बताइए बेटा, अलाउड होता है परमिटेड, ठीक है। What is the importance of the hills and forest of Kurg for the river Kaveri? अब बताओ, उसको वो भी किया था इंट्रोडक्शन में। कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? हिल्स और फॉरेस्ट से। तो कुर्ग में हिल्स और फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंट है कावेरी नदी के लिए? द रिवर कावेरी गेट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। पानी कहाँ से लेती है वो? बेटा पहाड़ियों से और जंगलों का पानी रिस रिस कर बह बह कर उस नदी में मिलता है, तब वो नदी बनती है, ठीक है ना। जैसे आपके लिए आपके पेरेंट्स जरूरी है, ऐसे ही कावेरी नदी के लिए भी हिल्स और फॉरेस्ट जरूरी है। व्हाट इज महासीर? महासीर क्या है? अब तुमको पूछोगे कि इसका तो मीनिंग बताया नहीं। महासीर इज अ फ्रेश वाटर फिश, ताजे पानी की मछली, साफ पानी की। आप में से सम ऑफ द चिल्ड्रन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ईटिंग फिश। कुछ बच्चे हो सकता है खाते हो फिश, लेकिन ये तो जरूरी नहीं ना वो फिश जहां से कैच की गई है वो साफ पानी ही है। वो जो पौंड होते हैं, तालाब होते हैं, बड़ा गंदा सा पानी होता है और उनमें बड़ी फॉल स्मेल आती है, फॉल आती है। तो लेकिन ये जो आपकी महासीर है, महासीर इज अ फ्रेश वाटर फिश। तो याद रखेंगे व्हाट इज महासीर? महासीर इज अ फ्रेश वाटर फिश, साफ पानी की, ताजे पानी की मछली है। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रीचर्स गिवन इन द पैसेज। एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स की एक्टिविटीज बताइए और जीवों की बताइए, गिवन इन द पैसेज, जो पैसेज में दी गई है। किंगफिशर्स डाइव टू कैच फिश। जो किंगफिशर नाम का पक्षी है वो डाइव लगाता है, गोता लगाता है, क्या करने के लिए? पानी में। वो कैच फिश करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। स्क्विल्स गिलहरिया है, और लंगूर्स, लंगूर बंदर है। ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, वो गिरा देते हैं आधे खाए हुए फलों को इन द रिवर वाटर, पानी में। अब क्वेश्चन बनता है बेटा क्यों गिराते हैं वो पानी जब उछलता है तो दे गॉट एंजॉयमेंट, उन्हें आनंद आता है। एक बार फिर सुन लेंगे। डिस्क्राइब द activities of different animals and creatures given in the passage. Kingfishers dive to catch fish. Squirrels and langurs drop partially eaten fruits in the river water. What do महावत do's? महावत कौन होते हैं आपको पता है ना? महावत बेटा जो हाथी को चलाते हैं ना, हाथी पे बैठते हैं ना, हाथी की गर्दन पे, तो वो कौन होता है? वो महावत होता है, द कंट्रोलर, द ड्राइवर। उस ड्राइवर का नाम महावत है जो हाथी रखता है और हाथी को चलाता है। महावत बेद एंड स्क्रब एलिफेंट्स। देखो एक बात नाउन है और बेद है उसकी बेटा वर्ब। तो महावत क्या करते हैं? वो हाथियों को नहलाते हैं, और स्क्रब मीन्स रगड़ते हैं, उनकी बॉडी को रगड़ते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे जो साफ सफाई हो जाए उसकी बॉडी की। ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गेट्स। क्या होता है? गेट्स। How can one have a view of the landscape of Kurg? How can one have a view of the landscape of Kurg? कैसे हम कुर्ग की लैंडस्केप का एक नजारा ले सकते हैं? One can have a view of landscape of Kurg by climbing the ब्रह्मगिरी hills. कहाँ चढ़कर प्यारे बच्चों? ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़कर आप कुर्ग के भूदृश्य, लैंडस्केप क्या होता है? भूदृश्य, जमीन का सुंदर सा दृश्य जो होता है उसको लैंडस्केप बोलते हैं। उस लैंडस्केप को आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़कर। वेयर डज द रोप ब्रिज लीड टू? जो रस्सी से बने पुल है वो कहाँ पहुंचते हैं?
द रोप ब्रिज लीड्स टू द आइलैंड ऑफ निसारगंधमा। निसारगंधमा 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 तक जो आइलैंड टापू गया हुआ है, वहां तक वो रस्सी से बने पुल जाते हैं। व्हाट डज द राइटर रेफर टू एज बोनस? राइटर हमें यहाँ बोनस क्या दिखाता है? राइटर के लिए यहाँ बोनस वर्ड क्यों यूज किया? व्हाट डज द राइटर रेफर टू एज बोनस? राइटर यहाँ बोनस के रूप में किस चीज को रखता है? अ विजिट टू द लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियरली बाइलेकुप इज रेफर टू एज अ बोनस। वहां चले तो जाएंगे ही आप वहां, लेकिन लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट के नजदीक जो बाइलेकुप्पे है, उसको दर्शाया गया है कि उसकी विजिट भी हो जाएगी, बाइलेकुप्पे की विजिट हो जाएगी, और वो हमारे लिए एक बोनस है। यानी एक चीज के साथ एक चीज और मिल गई। डिस्क्राइब द ड्रेस दैट द मोंक्स वियर। जो वहां बौद्ध भिक्षु हैं, वो किस तरह की ड्रेस पहनते हैं? तो देखेंगे, मोंक्स वियर रोब्स ऑफ रेड एंड येलो कलर्स। रोब्स होते हैं बेटा बड़े बड़े कपड़े, लबादा जिसे बोलते हैं। वो किस कलर के? लाल और पीले कलर के कपड़े पहनते हैं बौद्ध भिक्षु। रोब्स ऑफ रेड एंड येलो कलर। ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन फाउंड। फाउंड पाया जाना होता है बेटा डिस्कवर्ड। देखो बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्कवर्ड और एक होता है इन्वेंटेड, यानी इन्वेंशन। इन्वेंशन तो होता है नई चीज खोज करना, न्यू एक्सपेरिमेंट, नई चीज खोज करना, नई चीज को लाना, वो दुनिया में पहले नहीं थी, आप लाए तो इन्वेंटर बन गए आप, उसके इन्वेंशन हो गई वो आपकी खोज। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी लेकिन हमें नहीं पता थी, उसको बोलते हैं बेटा डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड खोज करना, ठीक है। नई चीज की खोज करना, पहले नहीं थी, वो इन्वेंशन है। और ये लिख लिया करो, जस्ट टेक कॉपी पेन एंड राइट डाउन दीज थिंग्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड विद यू। ये चीजें जो आपके साथ डिस्कस होती है, ऊपर बताया था वो अनमैरिड बताया था ना ऊपर, और बैचलर बताया था, और वो एक और थी वो बेलिकोज या क्या थी वो कुंवारी महिला। ये रही स्पाइनस्टर। देखो ध्यान नहीं रहता हमारे भी, स्पाइनस्टर ये वर्ड लिख लिया करो बेटा। तो फाउंड हो गया बेटा डिस्कवर्ड। सो लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। दो तीन कर लेते हैं आज, फिर कल करेंगे कुछ। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर। मैसूर और मंगलोर के बीच में कुर्ग सिचुएटेड है बेटा। वन कैन रीच हेयर बाय रोड, रेल और बाय एयर। हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां? हम रोड से पहुंच सकते हैं, रेल से पहुंच सकते हैं, और बाय एयर और जहाज से पहुंच सकते हो। तीनों चीजें हैं आपके पास ऑप्शन बेटा। आप अपनी गाड़ी से, कार से, बस से जा सकते हो, बाय रोड, बाय रेल, रेल मीन्स ट्रेन, ट्रेन से जा सकते हो, या आप जल्दी जाना चाहते हो तो दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी टिकट बुक कराइए और एयर से जाइए, हवा से जाइए, जहाज से जाइए। तो कुर्ग कहाँ है? कुर्ग है बेटा मैसूर और मंगलोर के बीच में। और हम वहां कैसे पहुंचेंगे? आप पहुंच सकते हैं रोड, रेल और एयर। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट? जो कोडाऊ पीपल का कल्चर है कि वो कहां से आए हैं, उसके बारे में क्या कहानी है? देयर आर सेवरल स्टोरीज अबाउट कोडाऊ कोडाऊ पीपल्स डिसेंट। बहुत सारी कहानियां हैं कि कोडाऊ पीपल कहां से आए हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर। वो अलेक्जेंडर के वंशज हैं। डिसेंडेंट्स होता है बेटा वंशज, यानी अलेक्जेंडर जो है, वो अलेक्जेंडर महान थे ना, उनके डिसेंडेंट थे, हैं वो, उनके वंशज है। क्यों है भाई वो वंशज? इसके लिए ये थ्योरी है, सुनो। अ पार्ट ऑफ हिज आर्मी कुड नॉट रिटर्न। उसकी सेना का एक भाग वापस नहीं लौटा था। एंड स्टेड बैक हेयर। और वहां रुक जाते हैं, जैसे आपके टीचर्स का स्टे बैक होता है ना स्कूल में, ऐसे ही वो स्टे बैक हो गए, यानी वो वापस नहीं गए। जैसे आप तो चले जाते हो घर पे, टीचर स्टे बैक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ऐसे ही अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट स्टे बैक हो गया था, रुक गया था वहीं।
और आपको पता ही है कि उन्होंने वहां शादी कर ली थी फिर, है ना। दूसरा भाई, देयर इज द स्टोरी ऑफ अरब ओरिजिन, वहां अरब के ओरिजिन की कहानी भी है कि भाई उनके वंशज जो है वो अरब पीपल है। दैट गेट्स सपोर्ट फ्रॉम द कोर्ट, इस कहानी को समर्थन किस बात से मिलता है? फ्रॉम द कोट दीज पीपल वियर, जिस कोट को, जिन कपड़ों को ये लोग पहनते हैं, इट इज लाइक द कुपिया और कुफिया वोन बाय द अरब्स एट द कुड्स। इस ये कैसा लगता है? कुपिया, कुपिया जैसा लगता है या कुफिया जैसा लगता है? KUFFI, कुफिया। वोन बाय द अरब्स, किन द्वारा पहना जाता है बेटा? अरब वासियों द्वारा पहना जाता है, या और कुर्द द्वारा पहना जाता है। कुर्द कौन है? कुर्दी पीपल है, ठीक है। तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट, अब कौन सी चीज है बेटा जिनके बारे में आप जानते हैं? लो मैं ऑप्शन छिपा लेता हूं, आंसर छिपा लेता हूं। द पीपल ऑफ कुर्ग, क्या जानते हो आप उन लोगों के बारे में? बताइए क्या जानते हो? सीधी सी बात है, आप जानते हो कि दे आर ब्रेव एंड हॉस्पिटेबल पीपल, वो बहादुर और मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, मुख्य फसल क्या थी? कॉफी हाउसेज वगैरह है ना वहाँ, तो वो कॉफी प्लांटेशन है, देख लेते हैं लोग। तो पीपल ऑफ कुर्ग कैसे हैं बेटा? हॉस्पिटेबल एंड फ्रेंडली एंड दे आर मार्शियल, मीन्स बहादुर व्यक्ति है वो। मेन क्रॉप है कॉफी प्लांटेशन, इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की जो मुख्य फसल है वो कॉफी प्लांटेशन है। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, सॉरी द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, वो कौन कौन से खेल हैं, आनंद के साधन है, मनोरंजन के साधन है जो टूरिस्ट को कुर्ग ऑफर करता है, यात्रियों को, आने वाले टूरिस्ट को। इट ऑफर्स स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, ये स्पोर्ट्स ऑफर करता है जैसे रिवर राफ्टिंग, नौकायान, कैनोइंग भी नौकायान होता है बेटा, बोट को चलाना, नाव को, छोटी नाव को चलाना, रैपलिंग, पानी में छपछपाहट करना, रॉक क्लाइंबिंग और रस्सा कसी करना, ये सारे गेम, ये सारे खेल बेटा कुर्ग में खेले जाते हैं। तो एक्सेट्रा टू टूरिस्ट्स, टूरिस्ट को ये सारे गेम खिलाए जाते हैं, दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो कुर्ग के कौन कौन से गेम हैं एक बार और सोचिए, बताइए। तो वो है बेटा रैफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे गेम जो है वो कुर्ग में खेले जाते हैं। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, वो एनिमल्स जिन्हें आप कुर्ग में देखना चाहते हो वो कौन कौन से एनिमल हैं? और देखो कौन कौन से एनिमल्स हैं। द एनिमल्स दैट आर लाइकली टू सी इन कुर्ग आर स्क्वल्स, वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? वो गिलहरी है, स्क्वल्स, वो एलिफेंट्स हैं प्यारे बच्चों, वो आपके हाथी हैं, हाथी, एलिफेंट्स बहुत बड़ा सा जानवर आप सभी को पता है। लंगूर्स हैं, लंगूर बंदर को तो आप जानते ही हो, लंगूर है। और क्या है लास्ट में मेरे बच्चों? वो है मकाओज, क्या है? मकाओज। ये सारी चीजें, मकाओज क्या होता है? ये भी अ काइंड ऑफ मंकी होता है। मकाओज भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मंकी को कहते हैं मकाओज, मंकीज, बंदर। एक बार फिर सुनेंगे क्वेश्चन 4, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में किस तरह के जानवर आपको मिलते हैं बेटा? आपको मिलते हैं स्क्विल्स मीन्स गिलहरियां, एलिफेंट्स हाथियां, लंगूर्स लंगूर बंदर, और मकाउज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों मंकीज, मैं मंकी, मैं मकाउज, बंदर, ठीक है। और लास्ट आ जाते हैं अब, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, कितनी दूर है भाई बेंगलोर से? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर इज अबाउट 250 टू 260 किलोमीटर, बेंगलोर से 250 से 260 किलोमीटर है। देयर आर टू रूट्स टू रीच दिस प्लेस बाय रोड, दो रूट है बेटा वहां
रोड से जाने के इस प्लेस पे। द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन। मैसूर से होके जो रूट जाता है ना, ज्यादातर वही यूज किया जाता है। ठीक है ना बेटा। तो एक बार क्वेश्चन 3 और देखो बेटा। द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। भाई कौन कौन से खेल आनंद के साधन, मनोरंजन के साधन ये टूरिस्ट्स को देता है? कौन कौन से है? इट ऑफर्स लाइक रिवर रैफ्टिंग। रैफ्टिंग होता है बेटा टू ट्रेवल इन अ रिवर इन अ रैफ्ट। रैफ्ट में बैठ के, छोटी सी नौका में बैठ के नदी में यात्रा करना, उसको बोलते हैं रैफ्टिंग। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 4-5 मिनट्स, तो इसीलिए इसको हम कर रहे हैं रैफ्टिंग। कैनोइंग। कैनोइंग होता है टू ट्रेवल इन अ रिवर इन अ कैनो। तंग किश्ती, संकीर्ण किश्ती, छोटी सी किश्ती, बग्गी सी होती है ना छोटी सी, उसको बोलते हैं कैनोइंग। उस छोटी किश्ती में यात्रा करना। रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। रस्सी के द्वारा फिसल कर नीचे जाने को बोलते हैं बेटा रैपलिंग। चट्टान पे चढ़ के और वहां से रस्सी नीचे गिरा के और उससे नीचे जाने को बोलते हैं रैपलिंग। और रॉक क्लाइंबिंग होता है बेटा उस पे, पहाड़ी पे चढ़ना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं आपके पास